देश भर में इस समय पर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। केंद्र में एक बार फिर से भाजपा की सरकार रिपीट होने की पूरी आशंका है। इसी बीच दोस्तों बताना चाहेंगे कि अब तक देश में कुल 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इस वीडियो में हम यूपी की सभी 14 सीटों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि कौन सी सीट कौन सी पार्टी के खाते में जा सकती है और कितने लाख वोटों के मार्जिन से जीत की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, झांसी, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा शामिल हैं। दोस्तों जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें से 13 सीटों पर पहले से भाजपा का कब्जा है। पिछली बार 2019 के रिजल्ट जब सामने आए थे 14 में से 13 सीटों पर भाजपा ने जीत का भगवा लहराया था, जबकि सिर्फ रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी को जीत हासिल हुई थी। और इस बार रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने अपनी जगह अपने बेटे राहुल गांधी को मैदान में उतारा है। दोस्तों इस चुनाव में प्रत्याशी की बातचीत की जाए तो रायबरेली में राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं। पिछली बार रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को काफी कड़ी टक्कर दी थी। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा मैदान में हैं। पिछली बार के चुनाव में स्मृति ईरानी मात्र 55,000 वोटों के अंतर से जीती थी। इस बार कांग्रेस ने राहुल गांधी के पीए को मैदान में उतारा है। लखनऊ सीट पर साल 1991 से भाजपा का कब्जा रहा है। यहाँ से राजनाथ सिंह मैदान में हैं। उनकी टक्कर रविदास मेहरोत्रा से हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बीएसपी से यहाँ पर सरवार मलिक को मैदान में उतारा गया है। केसरगंज सीट पर ब्रजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया है। उनकी टक्कर भगत राम मिश्रा से हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। झांसी सीट पर प्रदीप जैन को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अनुराग शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रवि प्रकाश मोदिया बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं। मोहनलालगंज से बीजेपी ने कौशल किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। राजेश कुमार को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। बांदा सीट से आर.के. सिंह पटेल मैदान में हैं और उनके सामने समाजवादी पार्टी ने कृष्णा देवी पटेल को मैदान में उतारा है। मयंक द्विवेदी को बीएसपी ने अपना टिकट दिया है। कौशाम्बी सीट पर पिछली बार भी हमें काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। विनोद सोनकर तीसरी बार यहां से मैदान में हैं और वो लगातार जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य से मैदान में उतरे हैं। समाजवादी पार्टी ने युवा नेता पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, जबकि अजय सिंह राजपूत समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। फतेहपुर सीट से बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से उनके सामने नरेश उत्तम पटेल मैदान में हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि इन 14 सीटों में से 10 सीटों पर महागठबंधन के फैसले के तहत समाजवादी पार्टी मैदान में है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। अब दोस्तों ये तो हमने प्रत्याशियों की बात कर ली है। अब चलिए दोस्तों एक सीट के बारे में काफी डिटेल से जान लेते हैं कि किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो आपको ये बताना चाहेंगे कि यूपी की इन 14 सीटों में से 13 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। एकमात्र रायबरेली की सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। लोकसभा की इन 14 सीटों में विधानसभा की कुल 71 सीटें आती हैं। इनमें से 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के विधायक हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पिछले चुनाव में इन 14 सीटों में से 6 सीटें कौशाम्बी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, अमेठी, बांदा, यहाँ पर बीजेपी को 1 लाख से भी कम वोटों की मार्जिन से जीत मिली थी। तो कहा जा सकता है कि इन सीटों पर हमें इस बार भी काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि केसरगंज में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी और वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफलता हासिल की थी। चिंता अभी भी यहाँ पर भी बरकरार रह सकती है। एक तरफ विपक्ष जो इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत जोग रखा है, दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है जो कि चुनाव प्रचार के हर मौके को बुनाने का प्रयास करती है। पहले इन सीटों पर वोटों की गणित को समझ लेते हैं। पिछले चुनाव में इन 6 सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा, उसे जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर को मात्र 38,722 वोटों से जीत मिली थी। फैजाबाद में बीजेपी ने लल्लू सिंह को टिकट दिया था, उन्होंने 65,477 वोटों से जीत हासिल की थी। इसी तरह मोहनलालगंज से बीजेपी के कौशल किशोर मैदान में थे और उन्हें 90,000 वोटों से जीत मिली थी। स्मृति ईरानी को भी मात्र 55,000 वोटों से ही जीत मिली थी। बांदा में बीजेपी ने आर.के. सिंह पटेल को मैदान में उतारा था और उन्हें 58,938 वोटों से जीत मिली थी। केसरगंज में बीजेपी के लिए राहत है क्योंकि पिछली बार के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2,61,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार चूंकि उनके बेटे मैदान में हैं, तो यहाँ से उनके लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। गांधी परिवार की पारंपरिक सीट कही जाने वाली रायबरेली की सीट से इस बार राहुल गांधी मैदान में हैं। दोस्तों कौशाम्बी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है क्योंकि पिछली बार भी भाजपा को यहाँ पर बहुत ही कम मार्जिन से जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं।
कौशाम्बी वो सीट है जहां पर दलित और पिछड़े वोटर ज्यादा हैं। ये वो इलाका है जहां पर कुंडा के बाहुबली नेता राजा भैया की दमक है। लेकिन राजा भैया ने इस बार यहां पर बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने समर्थकों से अपने विवेक और पसंद के आधार पर वोट करने की अपील की थी, जिसके बाद यहां पर भाजपा को बड़ा झटका लगा था। दोस्तों, इस हिसाब से देखा जा सकता है स्मृति ईरानी को भी इस बार काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बांदा और केसरगंज में भी राह इस बार थोड़ी मुश्किल मानी जा रही है। रायबरेली सीट की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी मैदान में है। राहुल इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वायनाड की सीट और दूसरी रायबरेली की सीट है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए यह सीट जीतना इसलिए अहम है क्योंकि यह गांधी परिवार की सीट रही है। कांग्रेस हर हाल में यह सीट फिर से जीतना चाहेगी। दूसरी ओर बीजेपी ने यहाँ से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। पिछली बार के चुनाव में सोनिया गांधी ने 1,67,178 वोटों से जीत हासिल की थी। इस तरह से देखें तो बीजेपी के सामने 13 सीटों को फिर से जीतने की चुनौती है। इनमें से वो कितनी सीटों पर सफल हो पाती हैं, इसका पता तो हमें 4 जून को ही लग पाएगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो सर्वे सामने आ रहा है, उनके मुताबिक 14 में से 11 सीटों पर भाजपा की जीत हो सकती है। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिल सकती है, यानी कि इंडिया गठबंधन का कब्जा रह सकता है। इनमें से एक राहुल गांधी की रायबरेली सीट मानी जा रही है। बाकी 2 सीटें उन 6 सीटों में से रह सकती हैं जहां पर 1 लाख वोटों से कम जीत का मार्जिन था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है 5वें चरण में यूपी की कितनी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.